नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतो। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात सवाल 10 बजे में पश्चिम बंगाल को लेकर करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद बनाने पर अड़े हुमायूं कबीर की नई बनी पार्टी को अभी जुम्मा भी नहीं बीता है, लेकिन अभी से पार्टी में बवाल शुरू हो गया है। बवाल है इन्फ्लुएंसर के एग्जिट और मुस्लिम की एंट्री पर, जिसके बाद से हुमायूं कबीर की राजनीति कटघरे में आ गई है और उन पर कई तरह के अब आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हुमायूं की सियासत पर अब बड़े सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब सीधे तौर पर इन्फ्लुएंसर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मुस्लिम कार्ड इसकी बजाय अंदर लाने की कोशिश की जा रही है और बाबरी के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया टिकट के नाम पर, लेकिन इसके बाद ड्रामा कर दिया गया। अब हुमायूं कबीर आखिर चाहते क्या है, हुमायूं कबीर की मंशा क्या है, बंगाल की जनता को परेशान करने के लिए क्यों किस तरीके से जो है यहाँ राजनीति की जा रही है, इसको लेकर के चलिए चर्चा कर लेते हैं और डिटेल्स अब आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर देखिए, हुमायूं की सियासत पर सवाल जो है वो इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अब इन्फ्लुएंसर जो है निशा चैटर्जी, जिसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और मुस्लिम कार्ड इन है क्या, क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हिंदुओं को दरकिनार कर अब मुसलमानों को यहां कहा जाए तो फोकस किया जा रहा है। बाबरी के नाम पर पहले चंदा इकट्ठा किया गया, बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर के तस्वीर पेश की गई और अब यहां पर टिकट के नाम पर ड्रामा किया जा रहा है। पूरी सिचुएशन को अगर आप देखिए तो यहां पर सियासत की जा रही है, सियासत धर्म की आड़ पर खेलने की कोशिश, और हुमायूं कबीर की राजनीति अब कटघरे में इसको लेकर आ गई है क्योंकि अभी तो जुम्मा 2 दिन नहीं बीते हैं और ऐसे में इससे पहले ही अब आप देखिए कि किस तरीके से कोशिश जो है हुमायूं कबीर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोशिश इस कदर कि यहाँ पर हिंदुओं को दरकिनार कर सीधे एंट्री मुसलमानों को दे दे, मुसलमानों को लेकर के तस्वीर पेश करने की कोशिश। और कोलकाता की सियासत में हुमायूं कबीर एक बार फिर से विवादों के केंद्र में आ गए हैं। अपनी जनता उन्नयन पार्टी के बालीगंज उम्मीदवार के तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो निशा चैटर्जी को लेकर के बात सामने आ रही है, इन्फ्लुएंसर के नाम की घोषणा 24 घंटे के भीतर ही उन्हें हटा दिया गया। नाम की घोषणा की गई, 24 घंटे बीते नहीं कि नाम को आउट कर दिया गया, नाम को सीधे तौर पर इनकार करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इसके बाद अब सियासी हलचल बढ़ गई है। कबीर ने चैटर्जी के अनुचित सोशल मीडिया पोस्ट को वजह बताया और कहा कि वो बंगाल विधानसभा जैसी पवित्र जगह के लिए मिसफिट है, यानी कि फिट नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बालीगंज से एक मुस्लिम उम्मीदवार का नाम जल्द घोषित किया जाएगा, यानी कि अब इसके बाद सवाल किए जाएंगे कि क्या पहले नहीं पता था निशा चैटर्जी कौन है, वो इन्फ्लुएंसर है, किस तरीके की रील्स या किस तरीके का सोशल मीडिया पर उनका प्रेजेंस है। इस फैसले से नाराज निशा चैटर्जी ने कबीर पर पब्लिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर उनकी छवि खराब करने का आरोप भी लगाया है और कोर्ट जाने तक की अब सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। निशा चैटर्जी का कहना है कि उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि वो हिंदू है और कबीर का धर्मनिरपेक्ष पार्टी का दावा महज यहां पर छलावा, महज धता साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में इसी को लेकर के अब सवाल किए जा रहे हैं कि हुमायूं को हिंदुओं से परेशानी क्या है। पहले बाबरी मस्जिद को लेकर बात और अब ये तस्वीर जो पेश करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे की क्या मंशा है, हुमायूं को हिंदू मंजूर क्यों नहीं है। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं और ये डिटेल्स कुछ इस कदर कि हुमायूं कबीर एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। विवादों को लेकर के किस लिए, क्योंकि पहले बाबरी मस्जिद का यहाँ पर राग अलापा और अब यहाँ पर निशा चैटर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हुमायूं कबीर ने फिर से इस विवाद को पैदा कर दिया है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। अब इसको लेकर पुरजोर तौर पर बातचीत हो रही है। 24 घंटे में बदले हुमायूं कबीर 24 घंटे के भीतर अपनी मंशा को हटा दिया, चेंज कर दिया और सीधे तौर पर निशा चैटर्जी को एग्जिट का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इसके पीछे क्या वजह, हिंदू होना उनका है। अब ऐसे में बड़े सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि हिंदू को क्यों नहीं मंजूर कर रहे हुमायूं कबीर, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। सोशल मीडिया स्टार निशा चैटर्जी का टिकट सीधे सीधे काट दिया गया है और टिकट इस कदर काटा है कि अब उनको, जैसे पहले कहा गया, उनको प्राथमिकता दी जा रही थी, उन्हें इन्फ्लुएंसर के तौर पर रखा गया, वो इन्फ्लुएंसर है उसका फायदा पार्टी को मिले, इस तरीके से कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जो मंशा है वो साफ होते हुए नजर आई। तृणमूल कांग्रेस से बाहर किए गए कबीर ने
जनता उन्नयन पार्टी बनाई थी और 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बालीगंज से निशा चैटर्जी को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। 24 घंटे भी नहीं बीते कि मंगलवार को निशा की उम्मीदवारी कहते हुए वापस ले ली गई कि सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस जो है पार्टी की छवि को धूमिल करती हैं। अब ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा पेच जो है अड़ता हुआ नजर आ रहा है। निशा ने इसके बाद कहा है, निशा ने इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी है कि उन्हें पहले केवल पार्टी की राज्य समिति में शामिल होने का न्योता दिया गया था और उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी उन्हें मंच से ही मिली थी। उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने इसके बाद सवाल उठाया कि जिन सोशल मीडिया पोस्ट पर सुबह तक कोई आपत्ति नहीं थी, वही शाम होते होते क्यों अश्लील कंटेंट बन गया उनके लिए, क्यों परेशानी का सबब बन गया उनके लिए, और ये अश्लील आखिर हो कैसे गया, इसको लेकर निशा चैटर्जी अब पूछ रही है, सवाल कर रही है। टिकटॉक या अन्य प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाली निशा चैटर्जी का आरोप है कि कबीर ने पार्टी के प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल किया है, उनके फॉलोअर्स का इस्तेमाल किया है। फॉलोअर्स का जब तक इस्तेमाल था, जब तक उनको यूज आ रहा था, तब तक बखूबी तरीके से प्राथमिकता दी गई और जैसे ही इस्तेमाल खत्म हुआ, लगा कि अब यहाँ पर हिंदुओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सीधे तौर पर एग्जिट दे दिया गया और फिर अचानक उन्हें किनारे कर दिया गया। फैसले से आग बबूला निशा ने हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया दर्शकों और हुमायूं पर अब जमकर जो है निशा चैटर्जी इन्फ्लुएंसर जो है बरसती हुई नजर आ रही है। कैसे बरस रही है, अब डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से उनकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। मेरा अपमान क्यों किया गया, क्यों ये जो स्थिति है वो उत्पन्न की गई, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, ये सवाल निशा चैटर्जी खड़े करते हुए नजर आया। अब जरा पढ़िएगा, मुझे हिंदू होने की सजा क्या मिल रही है कि मैं हिंदू हूं, इस वजह से मुझे उम्मीदवारी से हटा दिया गया। हुमायूं ने पार्टी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है, इन्फ्लुएंसर्स का फायदा उठाया है, उनके इस्तेमाल कर अचानक किनारे कर दिया। यानी कि मंशा यहाँ पर देखिए, जब तक काम था, जब तक पार्टी को इस्तेमाल करना था, तब तक किया, उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन हिंदू बनाम मुसलमान की इस लड़ाई को खड़े करने के लिए, तुष्टीकरण ध्रुवीकरण को हवा देने के लिए अब सीधे बाहर कर दिया गया। कबीर ने कहा कि मेरी फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल किया गया। आप देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर किस तरीके से बड़े आरोप जो है हुमायूं कबीर पर खड़े करते हुए निशा चैटर्जी नजर आ रही है, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर के तौर पर उनके कई फॉलोअर्स है, लाखों में, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स है। अगर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैं देखूं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके अलावा तमाम अन्य जो प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर कई फॉलोअर्स होने का दावा निशा चैटर्जी कर रही है, जिसके बाद ये कहा गया कि उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन हिंदू होना उनके लिए गले की फांस बन गया। शाम होते होते ये जो पिक्चर्स है अश्लील कैसे हो गई। अब पूछ रही निशा चैटर्जी कि जो सुबह फोटोज बिल्कुल सही थी, जो सुबह फोटोज एकदम कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी में देखी जा रही थी, उन फोटोज को शाम होते होते अश्लील क्यों घोषित कर दिया गया? टिकट देने से पहले क्यों नहीं जांच की? कहा जा रहा है कि जून से निशा जो है ये आरोप लगा रही है कि हुमायूं कबीर उन्हें जानते थे, तो क्या जून से उन्होंने उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं देखा कौन सी फोटोज लगाई है, कौन सी वीडियोस लगाई है? तो एकाएक अब इस तरीके की तस्वीर पेश करना कि उन्होंने अश्लील कंटेंट परोसा है, वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ा कर सकता है। ये हवाला देना क्या गलत है? असल मंशा क्या कुछ और है? टिकट देने से पहले इसकी जांच क्यों नहीं की हुमायूं कबीर ने? और अब देखिए धर्मनिरपेक्षता को लेकर के जब सवाल किए जाते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष शाख सिर्फ क्या दिखावा है? क्या धर्मनिरपेक्षता को लेकर के जो दावे किए जाते हैं वो पूरी तरीके से छलावा है? उधर निशा के आरोपों के बाद हुमायूं कबीर ने अपना पक्ष भी रखा है। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरों को, फोटोज को शेयर किया गया और कहा गया कि जो अच्छी नहीं लगी है, इसलिए 4 घंटे के अंदर फैसला लिया गया, उन्हें हटा देंगे। बालीगंज में 49% मुस्लिम आबादी है, इसलिए वह मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये 49% मुस्लिम जो वोट है, इसी के वजह से क्या ये किया गया? निशा के वार पर हुमायूं का पलटवार क्या है? अब आपको वो डिटेल्स बता देते हैं जरा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हुमायूं कबीर इसको लेकर अब इन फोर्स आ गए हैं और हुमायूं कबीर भी रिएक्ट कर रहे हैं। अश्लील रील्स के कारण कट गया है निशा चैटर्जी का टिकट, यानी कि जो टिकट दिया गया उसे अश्लील कंटेंट परोसे जाने को लेकर के हटाया गया है, टिकट वापस ले लिया गया है। अब देखिए इसके साथ साथ हुमायूं कबीर जो है वो पलटवार कर रहे हैं निशा को लेकर के कि उसने जो सोशल मीडिया पर फोटोज डाली है, कुछ वीडियोस डाली है जो कि आपत्तिजनक है, जो पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट दे सकती है, इस वजह से हटाया। पहनावे की तस्वीर
वायरल हो रही है। निशा चैटर्जी जो इन्फ्लुएंसर है, उनकी पहनावे को लेकर के बड़ा सवाल हुमायूं कबीर जो है वो खड़ा करते हुए नजर आए और कहा कि उनका पहनावा कहीं पार्टी के पहनावे के साथ नहीं तालमेल खाता। उस पहनावे पर सवाल करते हुए कहा कि वे पहनावा और वो अश्लील वीडियोस ही वजह है कि निशा चैटर्जी का टिकट वापस ले लिया गया। भविष्य में ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे उम्मीदवार, ये भी साफ कर दिया गया है कि निशा चैटर्जी जैसे जो और भी इन्फ्लुएंसर्स है या जो कहे इस तरीके से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, इन्हें प्राथमिकता पार्टी में नहीं दी जाएगी। ये भी हुमायूं कबीर ने साफ किया है। बालीगंज में 49% मुस्लिम आबादी है। अब दर्शकों, ये सवाल ऐसी 49% मुसलमान आबादी को लेकर खड़ा हो रहा है कि क्या नजर इस पर है हुमायूं कबीर की, इसलिए मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देना चाहते हैं, इसलिए उम्मीदवार मुसलमान खड़ा करना चाहते हैं, जिससे कि सीधे सीधे जो इनकी तुष्टीकरण, जो इनकी ध्रुवीकरण की आग है, उससे और ज्यादा घी डाला जाए, उसे और ज्यादा बूस्टअप मिले और सीधे सीधे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने से क्या हुमायूं कबीर को फायदा होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। निशा चैटर्जी के मुताबिक जून में कैफे के उद्घाटन के बाद से हुमायूं कबीर के संपर्क में वो आई थी। कबीर ने उन्हें 22 दिसंबर के कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया था और पार्टी की राज्य समिति का सदस्य बनाने का वादा किया था। राज्य कहा जा रहा है कि समिति को लेकर की जो तस्वीरें उनके सामने पेश की गई थी, उन्हें कहा गया था कि राज्य समिति का केवल सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन एकाएक सार्वजनिक रूप से बदनामी की गई जब यह कहा गया कि पहले बालीगंज से उन्हें टिकट दिया जा रहा है, उसके बाद टिकट 4 घंटे के भीतर वापस भी ले लिया गया। वो बालीगंज विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती हैं और ऐसे में अब क्या हुमायूं कबीर के लिए ममता बनर्जी के साथ साथ निशा चैटर्जी भी गले की फांस बनने वाली है। अब निशा चैटर्जी कौन है, अब ये भी डिटेल्स जो है आपके सामने रख देते हैं। जो इस इन्फ्लुएंसर का जिक्र यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है निशा चैटर्जी और कई मिलियन में फॉलोअर्स निशा चैटर्जी के हैं। सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर निशा चैटर्जी है, जिसका फायदा हुमायूं कबीर को लगा कि पार्टी को मिल सकता है। इंस्टाग्राम पर 72,000 के करीब फॉलोअर्स निशा चैटर्जी के हैं। ये माना गया हुमायूं कबीर इसी पर नजर गड़ाए हुए थे, इसी वजह से राज्य समिति का यहाँ सदस्य बनाना चाहते थे। टिकट मिलने के ऐलान के बाद पोस्ट तेजी से और ज्यादा वायरल हो रहे थे, उनके फॉलोअर्स में भी बूस्टअप मिला और इसके बाद जब कैंडिडेचर जो है वो ले लिया गया, वापस जो है टिकट वापस कर लिया गया, इसके बाद अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि सार्वजनिक तौर पर क्या निशा चैटर्जी को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब देखिए, जो पोस्ट की जिक्र हो रहा है, जो पोस्ट की बात की जा रही है, चाहे वो इमेजेस की बात हो, वीडियोस की बात हो, अश्लील फोटोग्राफी को लेकर के बात हो, उनके पहनावे को लेकर के बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर के हुमायूं कबीर जो है अब यहाँ पर अपने रुख रखते हुए नजर आ रहे, अपना यहाँ पर पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनवाते कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चैटर्जी को उसने क्या कुछ हुमायूं कबीर पर आरोप लगाया, क्या कुछ कहा है, वही हुमायूं कबीर ने निशा चैटर्जी पर क्या वार और क्या पलटवार हुआ है, ये दोनों की तरफ से किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक तरफ है हुमायूं कबीर, दूसरी तरफ है निशा चैटर्जी, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। सबसे उतारेंगे उससे पहले ही तो आपने ऐसा जगह में विवाद खड़ा कर दिया। आप एक लड़की, मैं एक लड़की हूँ, मैं किसी का घर का बहन हूँ, बेटी हूँ, कुछ भी लगती हूँ, मैं तो पहले एक नागरिक हूँ ना, एक लड़की हूँ, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि किसी और रीजन से आप मुझे बोल सकते हैं इसीलिए डोमिनेट किया है, पर आपने तो एलिगेशन मेरा ऊपर लगा दिया। आप बिना पूछे मेरा नाम विड्रॉ कर लिया, ये हक तो उनको नहीं दिया गया ना, ये हक तो सिर्फ मेरा मम्मी पापा का है, बाकी तो और किसी का भी नहीं हो सकता है मेरा नाम आप कर दे। और जब उनका पार्टी का नाम बहुत अच्छा से आप सभी जगह में देख रहे, सब जगह में सिर्फ उनका ही नाम चल रहा है, मेरा ही नाम चल रहा है। जब उनका पार्टी जब सर्कुलर हो गया, सबका पास में पहुंच गया, तो मुझे उतार दिया। ये सब कोई जवाब नहीं दूंगी, वो लड़की को संबंध में कुछ बात नहीं करूंगी। उनको जो तस्वीर में वायरल हुआ वो मेरा अच्छा नहीं लगा। मैं शुरू में पार्टी में इमेज खराब होगा इसीलिए उनको माइनस किया, कोई हिंदू होने के लिए नहीं है। हिंदू सारा बहुत मेरा उम्मीदवार होगा, आपको पता मिल जाएगा। मैं 200 सीट में तो 90 सीट मुसलमान को देगी, बाकी 110 सीट तो हिंदू को ही देगी। तो क्या आपका जवाब मिल जाएगा।